पूरा वीडियो देखें। यह एक सरकारी अस्पताल की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वीडियो देखने से पहले नीचे या स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि हर दूसरे दिन नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। ओंगोल के सरकारी जनरल अस्पताल की रात। ये घटना 1994 में हुई थी। ओंगोल के 21 वर्षीय डिग्री छात्र मोहन ने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी जनरल अस्पताल की उसकी नियमित यात्रा एक भयानक परीक्षा में बदल जाएगी जो उसे जीवन भर परेशान करेगी। उसका पेट दर्द पूरे दिन बढ़ता रहा और इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करने के बावजूद शाम तक यह असहनीय हो गया। चिंतित उसके माता पिता ने उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाने का फैसला किया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो रात के करीब 9 बजे थे। शाम का आसमान बैंगनी रंग का था और पास की गलियों से चमेली की खुशबू लेकर एक गर्म हवा चल रही थी। इमारत दशकों से खड़ी थी और हाल के वर्षों में आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद संरचना अभी भी पुरातनता की आभा रखती थी। मोहन की मां अस्पताल की स्थितियों के बारे में चिंतित थी, लेकिन उसके पिता ने उसे आश्वस्त किया, ये सिर्फ एक नियमित जांच है, वे उसकी देखभाल करेंगे। उसने कहा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। उन्हें एक नर्स द्वारा तुरंत दूसरी मंजिल पर एक वार्ड में ले जाया गया और मोहन को निरीक्षण के लिए भर्ती किया गया। मोहन का बिस्तर वार्ड के दूर कोने में रखा गया था। उसे अन्य रोगियों से केवल एक हल्का पर्दा अलग कर रहा था। कमरा छोटा था, जिसमें 6 बिस्तर थे और यूपर की रोशनी कभी कभी टिमटिमाती थी, जिससे सफ़ेदी वाली दीवारों पर लंबी छाया पड़ती थी। एयर कंडीशनिंग यूनिट की गुनगुनाहट जगह की दमनकारी शांति को छिपाने के लिए बहुत कम थी। यह ऐसी शांति थी जो घुटन महसूस कराती थी, जैसे कि हवा खुद अनकही कहानियों से भरी हो। हालांकि वार्ड में बहुत कम लोग थे, लेकिन अन्य बिस्तरों पर रहने वाले कुछ मरीज या तो सो रहे थे या बोलने में बहुत कमज़ोर थे। कमरा खाली लग रहा था, लेकिन हवा में भीड़ थी, जैसे हर कोने से अदृश्य उपस्थितियां देख रही हों। जब नर्स ने इव ड्रिप लगाई तो मोहन ने अपनी बेचैनी दूर करने की कोशिश की। वह तकिए पर पीठ टिकाकर लेट गया। उसका दिमाग अभी भी पेट में दर्द के बारे में सोच रहा था। उस रात उसे आखिरी चीज़ की उम्मीद थी कि उसे शारीरिक दर्द से कहीं ज़्यादा बुरा कुछ अनुभव होगा। वार्ड में बेचैनी भरी शांति थी, एक ऐसी खामोशी जिसने मोहन की इंद्रियों पर ऐसा बोझ डाला जैसे कि वह उस पर दबाव डाल रही हो। एयर कंडीशनिंग यूनिट के धीमे धीमे गुनगुनाने के बावजूद कमरे का तापमान अजीब, लगभग स्थिर महसूस हो रहा था, जैसे कि हवा सालों से दीवारों के भीतर कैद हो। एंटीसेप्टिक की हल्की गंध किसी और चीज़ के साथ मिल गई थी, कुछ धातु और पुरानी। मोहन इसे ठीक से पहचान नहीं पाया, लेकिन इसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में झुनझुनी पैदा कर दी। हालांकि उसने आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसे देखे जाने की अनुभूति ने उसे परेशान कर दिया। ये सिर्फ इस बात का एहसास नहीं था कि वह एक अस्पताल में है, जहां मरीज और कर्मचारी हैं। ये कुछ गहरा, ज़्यादा आदिम था। वह इस भावना से मुक्त नहीं हो पा रहा था कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति उसे देख रहा है, जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र से परे छिपा हुआ है। हर बार जब वह अपना सिर घुमाता तो वार्ड के अंधेरे कोने हिलते हुए लगते, मानो उसकी नज़र से दूर कोई हलचल हो रही हो। दीवार पर लगी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी, उसकी लयबद्ध ध्वनि अन्यथा शांत हवा में भर रही थी।
दूसरे बिस्तरों पर सो रहे मरीजों की धीमी धीमी आवाज़ें उसकी बेचैनी को कम करने में कोई मदद नहीं कर रही थीं। उसके विचार घूम रहे थे और उसके पेट में दर्द हालांकि सहनीय था, लेकिन बेचैनी की बढ़ती भावना को और बढ़ा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, शोर को रोकने की कोशिश करते हुए अपने शरीर को आराम देने के लिए मजबूर किया, लेकिन नींद आने से इनकार कर रही थी। तभी उसे यह महसूस हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी सांसें उथली पुथल में आ रही थीं और उसने खुद को उस पर्दे को घूरते हुए पाया जो उसके बिस्तर को दूसरों से अलग करता था। कपड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे कि किसी अदृश्य हवा से हिल रहा हो, लेकिन मोहन जानता था कि खिड़कियां बंद थीं और कमरे में हवा नहीं चल रही थी। पर्दे की हल्की सी हरकत समझ से परे थी। वह कुछ पलों तक उसे देखता रहा। उसका दिल धड़क रहा था, इससे पहले कि एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचती। ये जगह छोड़। मोहन की त्वचा में चुभन हुई। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ीं, आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरे मरीज गहरी नींद में थे। उनकी स्थिर सांसें हवा में भर रही थीं। नस बहुत पहले ही रात के लिए वार्ड से चली गई थी। वह अकेला था, लेकिन वह फुसफुसाहट, वह उसके दिमाग में नहीं थी। वह कमरे में कहीं से आई थी, बहुत नज़दीक से, आराम के लिए बहुत नज़दीक से। उसकी नज़र फिर से पर्दे पर आ गई, जहां पर छाया से एक हल्की आकृति उभरती हुई लग रही थी। कपड़ा अलग हो गया। दूसरी तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। देखे जाने की अनुभूति तीव्र हो गई। ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें उसके ऊपर बंद हो रही थीं, उसकी छाती पर दबाव डाल रही थीं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर एक और फुसफुसाहट, इस बार स्पष्ट, ठंडी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहाँ से चले जाओ। मोहन का दिल धड़क उठा। उसने अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस किया और उसका पेट डर से कांप उठा। हालांकि दर्द लगभग कम हो गया था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे जो उसे डरा रहे थे, ये भावना थी, कमरे में एक अचूक, दमनकारी उपस्थिति। वह अकेला नहीं था और वह ये जानता था। खामोशी बढ़ती गई, लेकिन अब यह एक अदृश्य तनाव से भर गई थी। हर मिनट अनंत काल जैसा लग रहा था। उसने अपने बिस्तर के किनारे कॉल बटन को पकड़ा। उसकी उंगलियां उस पर मडराते हुए कांप रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अचानक तीखी आवाज हवा में गूंजी, एक नर्म, बेचैन करने वाली खरोंचने की आवाज। ये पर्दे के पीछे से आ रही थी। मोहन की सांस रुक गई। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसने कंबल को अपने शरीर के करीब खींच लिया, उम्मीद करते हुए कि कंबल उसे उस अदृश्य शक्ति से बचाएगा जो छाया में छिपी हुई थी। खरोंचने की आवाज तेज होती गई, नजदीक आती गई, जैसे कि कोई चीज या कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से गुजर रहा हो। धीरे धीरे, जानबूझकर, बेचैन करने वाली धीमी गति से नजदीक आ रहा हो। ठंडी हवा की एक लहर उसके शरीर में बह गई, जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। पर्दे की हल्की सरसराहट शांति में गूंज उठी और फिर, जैसे ही यह शुरू हुई थी, शोर बंद हो गया। लंबे समय तक कुछ भी नहीं हिला, लेकिन मोहन इसे महसूस कर सकता था। एक उपस्थिति हवा में मंडरा रही थी, अदृश्य लेकिन निर्विवाद। ऐसा लगा जैसे कमरा ही उसे देख रहा था, किसी चीज का इंतजार कर रहा था।
शांति अब शांतिपूर्ण नहीं थी, ये दम घोंटने वाली थी। जैसे ही वह बैठा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें पर्दे पर टिकी हुई थीं। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनाव में थी, जो तुरंत हरकत में आने के लिए तैयार थी। और फिर उसने इसे फिर से सुना। यहाँ से चले जाओ, आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी। इस बार यह उसके ठीक बगल से आ रही थी, जैसे कि कोई सीधे उसके कान में फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, केवल अंधेरा था जो कमरे के किनारों को निगल रहा था। मोहन के सीने में घबराहट की एक तेज लहर दौड़ गई। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। क्या उसे भ्रम हो रहा था? क्या ये दवाई की वजह से हो रहा था? लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक क्षणभंगुर विचार या उसके थके हुए दिमाग की चाल नहीं थी। ये सब वास्तविक, मूर्त और भयानक लग रहा था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और वह अपने गले में अपनी धड़कन महसूस कर सकता था। कमरे में दमनकारी हवा और भी घनी, भारी होती जा रही थी, मानो दीवारें खुद ही बंद हो रही हों। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही यह अचानक शुरू हुआ, ये बंद हो गया। फुसफुसाहटें गायब हो गईं। पीछे केवल सन्नाटा रह गया, गहरा, अटूट और भयावह। कमरा फिर से खाली लगने लगा, लेकिन मोहन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि वह वास्तव में अकेला नहीं था। एक स्थायी उपस्थिति बनी रही, अदृश्य, लेकिन हमेशा वहाँ। शांति अब आरामदायक नहीं थी, ये दम घोंटने वाली थी। अपने पेट में दर्द और शरीर में भय के साथ कांपते हुए, मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगते हुए आतंक को अनदेखा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नींद आने से इनकार कर दिया। और यह एहसास कि कोई उसे देख रहा है कभी खत्म नहीं हुआ। वह अंधेरे में लेटा रहा, पूरी तरह से जागता हुआ, अपने ऊपर अदृश्य आंखों का भार महसूस करता हुआ। आगे क्या होगा, इसका इंतजार करता हुआ। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मोहन अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहा, अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करता रहा। उसके दिमाग में विचारों का एक अस्त व्यस्त भंवर था। वह खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कमरे में फुसफुसाहट और अजीब ठंड उसकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं थी। उसकी आंखें वार्ड के कोने पर टिकी रहीं, जहां ऊपर लगे एक बल्ब की मंद रोशनी अंधेरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी लगातार, लगभग बहुत अधिक लगातार चल रही थी। हर सेकंड कमरे में तनाव बढ़ा रहा था। अपनी बेचैनी को दूर करने के उसके प्रयासों के बावजूद ये एहसास और गहरा होता गया कि कुछ गड़बड़ है। फुसफुसाहटें अब बंद हो गई थीं, लेकिन कमरे का माहौल आवेशित लग रहा था, जैसे कुछ अदृश्य उसकी नज़रों से परे मंडरा रहा था, उसके हरकत करने का इंतज़ार कर रहा था। मोहन बिस्तर पर असहजता से करवटें बदलता रहा। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे और वह अपना माथा पोंछ रहा था। उसने फिर से अपने बगल में खाली बिस्तर पर नज़र डाली, जहां वह बुजुर्ग आदमी लेटा था। बिस्तर शांत था, मानो उसे छुआ ही न गया हो, लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं था। मोहन को उसे जाते हुए सुनने की कोई याद नहीं थी। वार्ड में सन्नाटा अंतहीन, यहाँ तक कि दमनकारी लग रहा था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह अपने पेट दर्द के लिए मदद मांगने अस्पताल आया था, लेकिन अब
वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि उसके आसपास कुछ और भी भयावह हो रहा था। उसकी नज़र फिर से कमरे के कोने पर गई, जहां पर्दा हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, जिसे समझाया नहीं जा सकता था। उसने पलकें झपकाईं, और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा था, पर्दा अब अचानक और परेशान करने वाली तरह से स्थिर फिर से हिल गया। पहले तो ये हरकत बहुत ही सूक्ष्म थी, मुश्किल से ही समझ में आती थी, लेकिन मोहन को उठकर बैठने के लिए ये काफ़ी था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह ध्यान से पर्दे को देख रहा था, जो उसके और दूसरी तरफ जो कुछ भी हो सकता था, उसके बीच एकमात्र बाधा थी। हवा अब और भी घनी और अधिक दमनकारी हो गई थी, और किसी धातु की हल्की गंध अस्पताल की बांझ गंध के साथ मिल गई थी। एक ऐसी गंध जो किसी तरह से जगह से बाहर थी। कमरा ठंडा लग रहा था, ऐसी ठंड जो आपकी हड्डियों में समा जाती है। मोहन की सांस धुंध में बाहर निकली, जैसे उसने सांस छोड़ी हो। उसका सीना डर से जकड़ा हुआ था, उसकी नब्ज तेज हो गई थी। उसके विचार किसी स्पष्टीकरण की तलाश में थे, कोई भी स्पष्टीकरण जो उसे शांति दे सके। शायद ये दर्द और दवाओं की थकावट थी, शायद वह मतिभ्रम कर रहा था। फिर बिना किसी चेतावनी के पर्दे के पीछे से एक आकृति उभरने लगी। बाहर निकलो, बूढ़ा आदमी कर्कश स्वर में बोला। उसकी सांस अब मोहन की त्वचा पर ठंडी पड़ रही थी। शब्द एक आदेश, एक आज्ञा की तरह थे। इस जगह से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उद्धरण चिन्ह। लड़का हंसा, आवाज तीखी और क्रूर थी। इसने मोहन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर दी, और उस पल उसे यकीन था कि वह जब तक जीवित रहेगा इस आवाज को कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन बूढ़े आदमी या लड़के का कोई निशान नहीं था। वार्ड, हालांकि मंद रोशनी में था, खाली था। अन्य मरीज गहरी नींद में सो रहे थे, जो अभी अभी सामने आए बुरे सपने से अनजान थे। मोहन का दिमाग घूम रहा था, जो अभी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सच था? क्या वह दर्द या दवा के कारण मतिभ्रम कर रहा था? लेकिन नहीं, गहरे में वह जानता था कि उसने क्या देखा था, उसने क्या महसूस किया था। यह कोई सपना नहीं था, यह उसकी कल्पना नहीं थी। कोई उसके साथ कमरे में था, और उन्होंने उसे चेतावनी दी थी। वह वापस लेट गया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, उम्मीद करते हुए कि वह उन भयानक छवियों से बच जाएगा जो अभी भी उसके दिमाग में जल रही थीं। लेकिन डर बना रहा, उसे कुतरता रहा, उसकी हड्डियों में बसता गया। आत्माएं, चाहे वे कुछ भी हों, अभी भी नहीं गई थीं। वे अभी भी वहां थीं, प्रतीक्षा कर रही थीं। और मोहन को अपने अंतर्मन में पता था कि उस वार्ड में जो कुछ भी हुआ था, वह अभी खत्म नहीं हुआ था। मोहन अंधेरे में लेटा था, उसका शरीर भय से अकड़ रहा था, उसके विचार हर दिशा में दौड़ रहे थे। उसके चारों ओर का वार्ड भयावह रूप से शांत लग रहा था, लेकिन ये शांति अब सुकून देने वाली नहीं थी, ये दम घोंटने वाली थी। एक दमनकारी ऊर्जा से भरी हुई थी जो उसे एक अदृश्य भार की तरह दबा रही थी। उसकी सांस उथली, तेज फटकों में आ रही थी, और उसका हर अंग बाहर निकलने के लिए चीख रहा था। लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था, अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। पहले की ठंडक और गहरी होती जा रही थी,
उसकी बर्फीली उंगलियां उसकी त्वचा के नीचे रेंग रही थीं, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह हवा में ही डूब रहा है। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगीं। पहले तो मोहन को लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन फिर वे फिर से टिमटिमाने लगीं, इस बार और भी ज्यादा हिंसक तरीके से, जैसे कि बिजली जलने के लिए संघर्ष कर रही हो। उसने छत की ओर देखा, जहां उसके बिस्तर के ऊपर लगा एकमात्र बल्ब बुझती हुई लौ की तरह बुझ रहा था। अस्पताल की बिजली व्यवस्था की शांत गुनगुनाहट लड़खड़ाती हुई लग रही थी। फिर एक तेज, तीखी आवाज के साथ प्रकाश पूरी तरह से बुझ गया। एक पल के लिए सब कुछ पूर्ण अंधकार में डूब गया। एक गहरा, दमघोंटू कालापन जो कमरे के सार को निगलता हुआ लग रहा था। प्रकाश के अचानक चले जाने से मोहन का दिल उछलकर उसके गले में उतर आया। उसकी आंखें अंधेरे से जूझ रही थीं, कुछ भी देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अंधकार पूर्ण था, लगभग मूर्त। कमरे की शांति उसके कानों में बजने वाली खामोशी में बदल गई थी, मानो दुनिया ही शांत हो गई हो। मोहन के दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। क्या ये सिर्फ एक साधारण बिजली की विफलता थी या पहले की भयानक घटनाओं से कुछ और भयावह हो गया था? उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया, किसी भी आवाज को सुनने के लिए जो उसके सामने आए भयानक आकृतियों की वापसी का संकेत दे सकती थी। वहां केवल दूसरे मरीजों की दूर से बड़बड़ाहट थी, जो उस भयावह घटना से अनजान थे जो कुछ ही पल पहले घटी थी। इस अस्पताल में आमतौर पर बिजली नहीं जाती थी, खासकर इस समय तो बिल्कुल नहीं। अचानक अस्वाभाविक सन्नाटे ने उसे अंदर से झकझोर दिया। फिर दूर से उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके खून को ठंडा कर दिया। ये पहले तो बहुत ही धीमा था, लगभग नंगे पैरों के फर्श पर घसीटने की नर्म खड़खड़ाहट की तरह। उसके बाद एक लयबद्ध टैपिंग ध्वनि। ये धीमी, जानबूझकर और निस्संदेह अस्वाभाविक थी। हर गुजरते सेकंड के साथ यह ध्वनि करीब आती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि जो भी शोर कर रहा था वह उसकी दिशा में बढ़ रहा था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। अंधेरे के बावजूद वह उपस्थिति, किसी चीज या किसी व्यक्ति के कमरे में प्रवेश करने का वजन महसूस कर सकता था। वह हिल नहीं सकता था, मदद के लिए पुकारने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। हवा घनी, दमघोंटू थी और उसके शरीर का हर रेशा उससे दूर देखने के लिए चिल्ला रहा था, ऐसा दिखावा करने के लिए कि यह सब कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह जम गया था। तभी कमरे के कोने से उसने उसे देखा। दूर कहीं एक मंद रोशनी टिमटिमा रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मोहन ने आंखें सिकोड़कर उसे समझने की कोशिश की, लेकिन रोशनी इतनी कमजोर और अलौकिक थी कि वह कोई वास्तविक स्पष्टता प्रदान नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी त्वचा को सिहरन पैदा कर दी, एक नर्म, टिमटिमाती लौ जो लगभग अप्राकृतिक लग रही थी। यह मोमबत्ती की हल्की चमक थी। जैसे जैसे रोशनी करीब आती गई, वह एक महिला की आकृति को पहचान सका। दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी, जो लगभग कमरे में तैरती हुई आ रही थी। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। उसकी साड़ी धुंध की तरह बह रही थी, जो लगभग मंद रोशनी में झिलमिला रही थी। उसका चेहरा हालांकि पीला और थका हुआ था,
लगभग शांत लग रहा था, लेकिन उसके भाव में एक स्पष्ट खालीपन था, एक भयानक शांति जिसने मोहन के खून को ठंडा कर दिया। उसके चेहरे के भाव तीखे, लगभग खोखले थे, जैसे कि वर्षों से उसमें से जीवन खत्म हो गया हो। लेकिन यह उसका चेहरा नहीं था जिसने उसे चौंकाया, यह उसके पैर थे, या बल्कि उनकी अनुपस्थिति। वह जमीन से कुछ ऊपर तैर रही थी। उसके पैर पूरी तरह से गायब थे। उसकी सफ़ेद साड़ी का किनारा हवा में लटका हुआ था, जहां उसके पैर होने चाहिए थे। ये दृश्य मोहन के पेट में घृणा और भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। वह सहजता से आगे बढ़ी, फर्श पर सरकती हुई। उसके हाथ में उसकी मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे कि वह कोई संकेत हो, कोई प्रकाश स्तंभ जो उसे उसकी ओर ले जा रहा हो। महिला की नज़रें उसकी नज़रों से टकरा गईं। उसकी आंखों में कुछ ठंडा, दूर का था, लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही बेचैन करने वाला भी था। कुछ ऐसा जो पुराना लगता था, जैसे किसी भूली हुई चीज़ की याद। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से यहाँ नहीं थी, बल्कि जीवित और मृत लोगों के बीच किसी मुड़ी हुई जगह में मौजूद थी। जब उसकी आवाज़ आई तो वह नर्म लेकिन तीखी थी, एक फुसफुसाहट की प्रतिध्वनि जो मोहन की हड्डियों में गूंजती हुई लग रही थी। चले जाओ, इससे पहले कि वह तुम्हारे लिए आए। उसके शब्द रहस्यमय थे, लेकिन उनमें एक निर्विवाद वजन, एक चेतावनी थी। मोहन चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त था। उसके पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। हवा में ठंडक उसे दबा रही थी, उसे भय से भर रही थी। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी छाती जकड़ी हुई थी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह सिर्फ उस भूतिया महिला को घूर सकता था जो उसके करीब आ रही थी। उसकी मोमबत्ती की रोशनी से वार्ड में अजीबोगरीब टिमटिमाती परछाइयाँ पड़ रही थीं, और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पहुंच रही थी, मोहन उसकी आंखों में खालीपन को और भी साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह न तो जिंदा थी और न ही मरी हुई, बल्कि कुछ और भी बुरा था, निरंतर पीड़ा की स्थिति में फंसी हुई। उसकी आत्मा उस शक्ति के हाथों खो गई थी जिसने उसकी जान ले ली थी। मोहन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ कर्कश थी। महिला का रूप चमक रहा था, टूटे हुए आईने में प्रतिबिंब की तरह टिमटिमा रहा था। एक पल के लिए मोहन को लगा कि उसने उसकी आंखों को बदलते हुए देखा है, और गहरा होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, जैसे कि वह अब वह महिला नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था। इसके बजाय उसका चेहरा किसी दूसरी दुनिया में बदल गया। उसकी विशेषताएं विकृत और भयानक हो गईं। उसकी मुस्कान एक अप्राकृतिक, चौड़ी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पर बहुत दूर तक फैल गई। क्या तुम जाना चाहते हो, मोहन? महिला की आवाज़ उस नर्म फुसफुसाहट का एक विकृत मजाक थी जो वह थी। उसके शब्द अब द्वेष से भरे हुए थे, मानो वह उसके डर का स्वाद ले रही हो। उसके चारों ओर का अंधेरा फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका रूप बदल रहा था और टेढ़ा हो रहा था, कुछ विचित्र बन रहा था, कुछ ऐसा जो मानवीय नहीं था। घबराहट में मोहन आखिरकार उस समाधि से मुक्त हो गया जिसने उसे बंदी बना रखा था। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने खुद को बिस्तर से खींचा और दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी छाती डर से जकड़ रही थी।
महिला उसके पीछे तैर रही थी। वार्ड में फिर से सन्नाटा छा गया, बहुत ही भयावह। मोहन वहीं खड़ा था, भारी सांस ले रहा था, ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसका मन चिल्ला रहा था कि यह वास्तविक नहीं था। उसने पूरी मुठभेड़ की कल्पना की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था, उसने भूत की उपस्थिति महसूस की थी। वह वहाँ थी, उसके ठीक सामने, और वह जो भी थी, वह अकेली नहीं थी। उस पल का आतंक रोशनी वापस आने के बाद भी हवा में बना रहा। मोहन को उसका भार अपने ऊपर दबा हुआ महसूस हो रहा था। उसके सीने में यह निर्विवाद ज्ञान भर गया कि अस्पताल में अंधेरा एक साधारण बिजली कटौती से कहीं अधिक था। यह एक चेतावनी थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। आत्माएं वास्तविक थीं, और जो भी शक्ति उन्हें अस्पताल से बांध रही थी, वह मजबूत होती जा रही थी, और मोहन उनकी पकड़ में फंस गया था, भागने में असमर्थ था। उस पल उसे एक बात पक्की तरह पता थी, खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। मोहन ने बचने की कोशिश में साइड टेबल से एक धातु का पानी का जग उठाया और उसे महिला पर फेंक दिया। वह उसके शरीर के आर पार निकल गया और जोर से फर्श पर गिरा, और उसकी आवाज़ खाली वार्ड में गूंज उठी। घबराकर उसने बचपन से याद की गई प्रार्थनाएं दोहरानी शुरू कर दी, जिनके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उन्हें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आत्माएं पीछे हट गईं, लेकिन उनके रूप बने रहे, अस्तित्व में आते जाते रहे। उन्हें प्रार्थनाओं से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बस कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया गया। मुझे अकेला छोड़ दो, मोहन चिल्लाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। आत्माएं उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। उनके रूप और भी ठोस और भी दुष्ट होते जा रहे थे। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने अपनी बाहें बेतहाशा घुमाईं, पूरी ताकत से पीछे धकेला। सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने अपनी मोमबत्ती को ऊपर उठाया, जिससे कमरे में एक अजीब सी चमक फैल गई। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। आत्माओं का दमनकारी भार थोड़ा कम हुआ, मानो वे अपना रूप बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हों। उस पल मोहन ने महिला का चेहरा देखा, पीला और पीड़ा से भरा, आंखें खाली और दुख से भरी। वह एक बार फिर बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ नर्म थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मोहन के ऊपर की रोशनी एक बार फिर टिमटिमा उठी। उसकी गुनगुनाहट एक कमज़ोर, हकलाने वाली आवाज़ थी जो वार्ड के दमघोंटू सन्नाटे को मुश्किल से काट पा रही थी। पिछले पलों की भयावहता ने उसे जकड़ लिया था, जो हर गुजरते सेकंड के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। उसके दिमाग में तेजी से विचार चल रहे थे। वह अभी भी सफ़ेद कपड़े पहने महिला की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, उसकी भयानक, बिना पलक झपकाए नज़र जो उसे अंदर से जला रही थी। कमरा अस्वाभाविक रूप से ठंडा लग रहा था, मानो उसके बर्फीले स्पर्श ने हवा पर ही एक स्थायी निशान छोड़ दिया हो। उसके अंग कांप रहे थे और उसकी छाती बेतरतीब ढंग से ऊपर नीचे हो रही थी। घबराहट उसे अंदर से जकड़ रही थी। उसका दिल उसके कानों में जोर से धड़क रहा था। आतंक की एक निरंतर ढोल की थाप। वार्ड, जो कभी बांझ शांति की जगह जैसा लगता था, अब जेल जैसा लग रहा था। दीवारें बंद हो रही थीं,
अंधेरे कोने उन चीजों के रहस्य फुसफुसा रहे थे जिन्हें कभी नहीं देखा या सुना जाना चाहिए। वह जानता था अपनी अंतरात्मा की गहराई में कि अगर वह रुका तो भूत वापस आ जाएंगे, और यहाँ अंधेरे में अकेले फंसे होने का ख्याल ही बर्दाश्त से बाहर था। उसे जाना ही था। मोहन की आंखें वार्ड में इधर उधर दौड़ रही थीं, भागने का कोई रास्ता ढूंढ रही थीं, लेकिन दरवाज़ा, हालांकि वह कुछ ही कदम दूर था, असंभव रूप से दूर लग रहा था, आज़ादी की राह में एक बाधा की तरह जो उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। भय की भावना उस पर हावी हो रही थी, एक कुचलने वाली शक्ति जो हर दिशा से आ रही थी। जब वह दरवाजे की ओर कुछ झिझकते हुए कदम बढ़ा रहा था, तब भी उसका मन चिल्ला रहा था कि वह अकेला नहीं है। हवा भी जीवंत लग रही थी, मानो वह उसे देख रही हो, उसके कदम उठाने का इंतजार कर रही हो। और फिर जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर पड़ीं, दमनकारी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक दूर की चरमराहट, जैसे किसी भारी चीज के वजन के नीचे पुरानी लकड़ी कराह रही हो। आवाज बाहर गलियारे में गूंज उठी और मोहन जम गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि यह सिर्फ उसका दिमाग ही उसके साथ चाल चल रहा है, लेकिन तभी उसके कानों में नर्म घिसटते कदमों की स्पष्ट ध्वनि आई, वही खड़खड़ाहट की आवाज़ जो उसने पहले सुनी थी, वही जो सफ़ेद कपड़े पहने महिला के आने का संकेत थी। वह करीब आ रही थी, हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। मोहन का दिल धड़कना बंद हो गया और उसकी छाती में घबराहट बढ़ने लगी। वह महिला नहीं, आत्मा फिर से उसके पास आ रही थी। वह पहले से ही यहाँ थी। दरवाजे के हैंडल को घुमाते हुए उसके हाथ हिंसक रूप से कांपने लगे। ठंडी धातु वास्तविकता का एक झटका थी जो उसके दिमाग पर छाए डर के कोहरे को चीरती हुई निकल गई। दरवाज़ा चरमराया और कमरे पर एक आखिरी नज़र डालते हुए वह भाग गया। उसके पैर विरोध में चीख रहे थे क्योंकि वे उसे वार्ड से बाहर ले जा रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह नहीं रुक सकता था। उसे भागना था, उसे भागना था। उसके सामने हॉलवे फैला हुआ था, कभी कभी टिमटिमाते बल्बों से मंद रोशनी में लंबी विकृत छायाएं डाल रहा था जो भागते समय उसकी ओर पहुंचती हुई लग रही थीं। दीवारें जो कभी अपने बंजर सफ़ेद रंग में जानी पहचानी और सुकून देने वाली थीं, अब उसे घेरती हुई विशालकाय लगती थीं। अस्पताल के गलियारे जो एक शरणस्थली होने चाहिए थे, आतंक के चक्रव्यूह में बदल गए थे। एक भूलभुलैया जो उसे हमेशा के लिए फंसाने के लिए बनाई गई थी। मोहन के पैर ठंडे फर्श पर जोर से टकरा रहे थे। उसकी सांस उसकी छाती में उखड़ रही थी, लेकिन वह अपनी सांस को थामने के लिए रुक नहीं पा रहा था। उसके पीछे पदचिह्न निरंतर जारी थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन के पीछे से उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन वह केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। वह थी भागने की जरूरत, जितना संभव हो सके वार्ड से दूर जाने की। जैसे ही वह कोने में मुड़ा, बाहर निकलने का संकेत दूर से टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। अन्यथा उदास और दमनकारी अस्पताल में आशा की एक किरण। बाहरी दुनिया का दरवाज़ा बहुत करीब था, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ा, एक और आवाज़ ने उसे रोक दिया। एक नरम खोखली हंसी। ये हंसी खाली गलियारे में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो कहीं से भी
हर जगह से एक साथ आती हुई प्रतीत हो रही थी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नब्ज डर से तेज हो रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दालान खाली था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी रूह कांप उठी। वह वापस बाहर निकलने की ओर मुड़ा और खुद को और जोर से धकेला। बस थोड़ा और आगे। बाहर निकलने के संकेत से रोशनी बढ़ी, ज्यादा चमकीली होती गई, मानो वह उसे बुला रही हो, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। जैसे जैसे वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके आसपास की परछाइयां पीछे हटने लगीं। लेकिन जब उसने हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो हवा का एक तेज, ठंडा झोंका उसे जोर से टकराया, जिससे वह लगभग अपने पैरों से गिर गया। दरवाज़ा बंद था। मोहन का दिमाग चकरा गया। जब उसका हाथ बेतहाशा हैंडल को घुमाने लगा, उसने खींचा, उसने धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। घबराहट होने लगी और उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। हवा ठंडी, तेज हो गई थी और वह महसूस कर सकता था कि यह उसके कपड़ों को चीर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। उसकी सांसें अनियमित हो गईं क्योंकि उसकी आंखें फिर से दालान को स्कैन कर रही थीं। हर कोना अब उन आत्माओं के छिपने की संभावित जगह थी जिन्होंने उसे सताया था। और फिर आगे के अंधेरे से एक आकृति दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े पहने महिला वहां खड़ी थी, उसके भागने को रोक रही थी। उसका पीला शरीर टिमटिमाते निकास प्रकाश की फीकी चमक में नहाया हुआ था। उसकी आंखें खोखली, गहरे गड्ढे थीं जो सीधे उसके अंदर झांकती हुई लग रही थीं। उसके हाथ में मोमबत्ती एक अपवित्र लौ के साथ जल रही थी, जो लंबी छायाएं बना रही थी, जो मुड़ती और मरोड़ती हुई मानो जीवित हो। उसकी मुस्कान मुड़ी हुई थी, अस्वाभाविक रूप से चौड़ी, उसके चेहरे पर फैली हुई, और उस मुस्कान में एक खाली, दुर्भावनापूर्ण भूख थी। मोहन के पैर लड़खड़ा गए और वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसका शरीर संघर्ष जारी रखने के लिए बहुत थक गया था। प्रत्येक कठिन सांस के साथ उसकी छाती में दर्द हो रहा था। उस पर जो आतंक हावी था वह भारी, दम घोंटने वाला था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी उपस्थिति की ठंडक उसके अंदर घुस रही थी, उसे भय से भर रही थी, जो उसे उसके वजन के नीचे कुचलने की धमकी दे रही थी। और फिर जैसे कि आत्माएं उसके डर को भुना रही हों, दालान और भी अंधेरा हो गया। उसके ऊपर की लाइटें टिमटिमाने लगीं और फिर पूरी तरह से बुझ गईं, जिससे वह एक काले शून्य में रह गया जहां उसके सामने भयावह टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस पल उसके भीतर विद्रोह की एक छोटी तरकीम चिंगारी जल उठी। नहीं, मोहन ने अपने आप से फुसफुसाया। उसकी आवाज़ कर्कश कर्कश थी। मैं फांस नहीं जाऊंगा, इस तरह नहीं, अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ। मोहन ने खुद को अपने पैरों पर धकेला। उसके हाथों ने एक बार फिर ठंडे दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। इस बार उसने संकोच नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत से हैंडल को खींचा, अपनी पूरी ताकत से खींचा। दरवाज़ा विरोध में कराह उठा, लेकिन अचानक और हिंसक झटके के साथ वह खुल गया। मोहन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, लगभग दरवाजे से बाहर गिर गया क्योंकि ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर एक तमाचा की तरह लगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह नहीं देख सकता था। उसका
दिल धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ाता रहा। रात में भागता हुआ, अस्पताल से दूर, उन आत्माओं से दूर जिन्होंने उसे सताया था। बाहर की दुनिया शांत थी, शांतिपूर्ण भी, और रात की आवाज़ें, झींगुरों की चहचहाहट, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, उन भयावह घटनाओं के बाद एक अजीब सी राहत थी जिनका उसने अभी अभी सामना किया था। वह थकावट से जलते हुए अपने पैरों के साथ भागता रहा, जब तक कि अस्पताल की इमारत उसके पीछे बहुत दूर नहीं चली गई। तभी वह धीमा हुआ, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मोहन अपने घर की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया। हर कदम उसे उस अंधेरे पर जीत की तरह लग रहा था, जिसने उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। वह आखिरकार अपने घर की जानी पहचानी गर्माहट, अपने परिवार की सुरक्षा में पहुंच गया। जब वह पूरी तरह से थककर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा, तो उसे पता था कि दुस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है। वह अस्पताल से भाग गया था, लेकिन भूत, जो भी वे थे, अभी भी उसे सता रहे थे, और रात का आतंक उसके दिमाग में आने वाले लंबे समय तक बना रहेगा। अस्पताल का रहस्य, आत्माओं का रहस्य अभी भी अनसुलझा था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि मोहन उनकी पकड़ से बाल बाल बच गया था। लेकिन कब तक? उसके मन के कोनों में छायाएं फुसफुसा रही थीं कि भूत अभी खत्म नहीं हुए हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।